राम टेम्पल की जो इवेंट है, जो सेरेमनी है, सुनने में आ रहा है कि 50 कंट्रीज, 50 नेशंस इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड दे विल सेलिब्रेट दिस लाइव। 300 जगहों पे इसके ऊपर जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग होगी। राम मंदिर की तामीर जो है एक रिलीजियस सिंबल है और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस तारीखी प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया है। सो मॉरिशस के फॉरेन मिनिस्टर जो है, मनीष गोबिन उनका नाम है, वो कहते हैं कि ये एक ग्लोबल इवेंट है। बाबरी मस्जिद को शहीद करने पर बड़े हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। फाइनली जो है वो इंडिया जीत गया है और वहाँ पर राम मंदिर तामीर कर दिया गया है। भारतीय मुआशरे पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? मेरे ख्याल में तंग नजरी बढ़ेगी, इंतहा पसंदी बढ़ेगी, सेकुलर कंसेप्ट खत्म होगा और भारत जो एक ऐसे मकाम पर चला जाएगा जो भारत की अपनी तकसीम पर उसका नतीजा निकलेगा। लेकिन इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को इससे कोई मसला नहीं, सिर्फ पाकिस्तानियों का मसला है। आई थिंक उनको मसला है, उनको तकलीफ तो ऑब्वियसली पहुंचती है जब आपके रिलीजन को कोई हर्ट करता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अगर वो बाहर निकलते हैं तो इंडिया की ही पुलिस है, उन्हीं के धर्म के लोग हैं और वो सब जैसे पहले होता रहे वैसे उन पे जुल्म करेंगे। लार्जली कहा तो ये जाता था कि जी इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, दे हैव नथिंग टू डू विद द रिलीजन, बट नरेंद्र मोदी एंड उनकी जो पार्टी ने पॉलिटिक्स शुरू की है उससे तो पता ये चलता है कि जो 2024 से लेके 2029 का जो टेन्योर है भारत के लिए, इट विल बी अ डिफरेंट, अ न्यू इंडिया। मोदी को जिस तरह से उभारा जा रहा है और जिस तरह से उसका इमेज बनाया जा रहा है और आलमी अदाकार और मकामी अदाकार जिस तरह से सारे मिलकर मोदी को हीरो बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत की तबाही का सबब ये मोदी ही बनेगा और ये जो मामला है ये खलीज बढ़ा देगा। अच्छा। आबादी के दरमियान मुसलमान वहाँ पर कम तो नहीं है, 25 करोड़ मुसलमान है। जय हिंद दोस्तों, देश भर में कल 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इसी बीच आज पीएम मोदी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। इस वीडियो में पीएम मोदी गौ माता को चारा खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि जब दुनिया ने पीएम मोदी के गौ प्रेम को देखा है। इससे पहले पिछले साल जब वो वारंगल शहर में भद्रकाली मंदिर पहुँचे थे तब भी उनको गौ सेवा करते हुए देखा गया था। साथ ही पीएम मोदी ने आज देशवासियों को पोंगल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह त्योहार एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाता है। पीएम ने राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर पोंगल समारोह में भाग लेने के दौरान यह बात कही। पीएम मोदी ने कहा, देश में कल लोहड़ी का त्योहार मनाया, कुछ लोग आज मकर संक्रांति मना रहे हैं और कुछ लोग कल मनाएंगे। माघ बिहू भी आ रहा है। मैं देशवासियों को इन सब त्योहारों की शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं पर पीएम मोदी की गौ माता के साथ वायरल हुई इस वीडियो को देख पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। मॉरिशस जो है, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो राम टेम्पल की जो इवेंट है, जो सेरेमनी है, ये एक ग्लोबल इवेंट है, ये एक क्रॉस कल्चरल यूनिटी है और इसका जो इम्पैक्ट है वो बैरूनी दुनिया पे हो रहा है। अच्छा, मेजॉरिटी आप देखें, अगर ये जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता या पता होगा कि फॉर एग्जांपल इसकी हिस्ट्री क्या है, माजी क्या था, ये कैसे राम टेम्पल बना, ये कैसे डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि इसमें यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड किंगडम में, बहुत सारी जगहों में, फॉर एग्जांपल टाइम स्क्वायर में जो है इसके ऊपर लगा हुआ है, लाइव ब्रॉडकास्ट हो सकती है। किसी ने बताया जनाब कि ये जो एक कार रैली हो रही है अमेरिका के अंदर और जिसमें 500 से ज़्यादा राइडर्स ने हिस्सा लिया, बैनर्स लगाए और कहा जी कि ये हम जो कार रैली कर रहे हैं दैट इज़ फॉर द राम टेम्पल के लिए, जिसमें अमेरिकी फ्लैग्स भी थे, इंडियन फ्लैग्स भी थे। एक रथ यात्रा पेरिस के अंदर हो रही है। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज मैंने ये समझता हूँ कि it is going to have a impact on the Indian politics and how the world views India. For example, डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अबू धाबी में अगले महीने मंदिर का इफ्तिताह करेंगे तो that tells the story that the world is looking us from a different lens. The lens in the Middle East has changed.
मिडल ईस्ट में लेंस बदल गया है अब भारत को देखने का। दिस इज व्हाट द इंडियंस आर सेइंग। देन फॉर एग्जांपल ये जो राम राथ यात्रा एंड अयोध्या राम मंदिर सेलिब्रेशंस पेरिस में 1000 के करीब जो लोग हैं वो अटेंड करने जा रहे हैं। वो प्रॉपर वहाँ पे जो उसकी इनविटेशन कार्ड्स हैं और ये सारा कुछ हो रहा है। और ये सारी लाइव आईफल टावर के करीब ये जो है ये सारी लाइव जो है वो चीज़ें दिखाई जाएंगी। जो विश्व हिंदू परिषद है वो डिफरेंट इवेंट्स कर रही है, पर्टिकुलरली द प्राण, ये जो द प्राण प्रतिष्ठा जो सेरेमनी है इसको, और ये सुनने में आ रहा है कि 50 कंट्रीज 50 नेशंस इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड दे विल सेलिब्रेट दिस लाइव। और इसमें अमेरिका जो है 300 जगहों पे इसके ऊपर जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग होगी। यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मॉरिशस, ठीक है जी, हर जगह पे 25-25, 30-30, 100। दैट इज व्हाट द स्टोरी हैज कम फॉरवर्ड। व्हाई वी आर टॉकिंग इज टू टेल कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फिजी, ये सारे लोग जो हैं इनके जो है इनके कईयों के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुलाया गया है, ठीक है जी, वो आएँ और बताएं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। इसके इम्पैक्ट होंगे, ये ऐसे तो नहीं कोई चीज़ होती ना, इस चीज़ के इम्पैक्ट होंगे। सो इट सीम्स दैट के जो इलेक्शंस आ रहे हैं इंडिया के अंदर उनकी इस पे जो नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स है वो इसको एक नया कलर आएगा। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्लियरली ये बताना शुरू कर दिया है लोगों को कि भाई अब इंडिया जो है उसको इस लेंस से देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में इसके ऊपर बात की जाती है या बहुत सारे मुस्लिम वर्ल्ड में बात की जाती है कि भाई यहाँ पे कभी मस्जिद हुआ करती थी। वो कहते हैं नहीं, यहाँ पे मस्जिद नहीं थी, यहाँ पे मंदिर था। सो मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी थी। सो मंदिर गिराया गया था, उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई थी। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। और वो कह रहे हैं कि वी हैव गिवन दिस मैसेज इन कीनिया, इन तंजानिया, युगांडा, मॉरिशस, नाइजीरिया, मोज़म्बिक, ऑल दीज प्लेसेस, कोलालमपुर, बैंकॉक, सिंगापुर, हर मुल्क में विश्व हिंदू प्रदेश जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ कर रही है। इस हवाले को उन्होंने इंटरनेशनल इवेंट को इंटरनेशनल कर दिया। इट मीन्स कि वो समझते हैं कि हमारे लिए जो हिंदुज़म है, जो उनका मज़हब है, जो उनकी वैल्यूज़ हैं, जो उनकी हिस्ट्री, वो समझते हैं कि हमें हमारे कल्चर को मिटाने की कोशिश की गई थी, हमारी वैल्यूज़ को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। सो वी आर बैक। जैसे जो बाइडेन ने ट्रम्प के जाने के बाद कहा था ना, अमेरिका इज़ बैक, इन अ सेम फैशन इंडियंस आर सेइंग वी आर बैक, हम वापस आ गए हैं भाईजान, हम वापस हैं। और हम जो है वो वी आर रिक्लेमिंग आवर पास, हम अपने पास को रिक्लेम कर रहे हैं। और उसमें सबसे बढ़ के जो चीज़ है दैट द पीपल लार्जली, कहा तो ये जाता था कि जी इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, दे हैव नथिंग टू डू विद द रिलीजन, बट नरेंद्र मोदी एंड उनकी जो पार्टी ने पॉलिटिक्स शुरू की है उससे तो पता ये चलता है कि जो 2024 से लेके 2029 का जो टेन्योर है भारत के लिए, इट विल बी अ डिफरेंट, अ न्यू इंडिया, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट इंडिया। के फैसले से भारतीय मुआशरे पर क्या असरात मुरत्तिब होंगे? मेरे ख्याल में तंग नजरी बढ़ेगी, इंतहा पसंदी बढ़ेगी, सेकुलर कंसेप्ट ख़त्म होगा और भारत जो एक ऐसे मकाम पर चला जाएगा जो भारत की अपनी तकसीम पर उसका नतीजा निकलेगा। मैं बिल्कुल कन्विंस हूँ कि मोदी को जिस तरह से उभारा जा रहा है और जिस तरह से उसका इमेज बनाया जा रहा है और आलमी अदाकार और मकामी अदाकार जिस तरह से सारे मिलकर मोदी को हीरो बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत की तबाही का सबब ये मोदी ही बनेगा।